हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर लेक्चर 8 स्टार्ट करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी का। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जैसे नोट करते हैं वैसे नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों, हमने आज दोस्तों लेक्चर 8 है दोस्तों। लेक्चर 8 है ना। दोस्त, आज हम दक्कन प्लेटू पढ़ेंगे। दक्कन प्लेटू। दोस्त, आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। आज हम दक्कन प्लेटू पढ़ेंगे। तो हेडिंग देखेंगे, दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू का दोस्त पहला आ जाता है इसमें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्लेटू। दूसरा आ जाता है इसमें कर्नाटका प्लेटू। दूसरा कर्नाटका, तीसरा तेलंगाना प्लेटू। और चौथा आ जाता है इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ को प्लेटू नहीं प्लेन कहते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है ना प्लेन है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ प्लेन। ये दक्कन प्लेटू का ही में ही आ जाता है, का हिस्सा हो जाता है ये प्लेन। तो इसी में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ प्लेन। और दोस्तों, अंत में पांचवा हो जाता है मेघालय प्लेटू। तो दोस्तों, हम पहले आपको मैप बना देते हैं इंडिया का। दोस्त, आप हमारे साथ नोट करके चलिएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब इंडिया का मैप इसमें बनाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा इधर से लेते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ इंडिया का मैप बनाते चलिएगा। तो
था और ऊपर बनाना था। 1 मिनट रुकिएगा दोस्त। बस 1 मिनट में हमारा इंडिया का मैप भी बन के तैयार हो जाएगा। दोस्त आप भी हमारे साथ बनाते चलिएगा इसे। हाँ दोस्तों, ये बन गया इंडिया का मैप। तो अब हम इसमें सभी प्लेटों को दर्शा देंगे। दोस्तों ये यहाँ पे हो गया।
तो दोस्तों ये बन गया दक्कन प्लेटू, ये इसमें जो है बन गया दोस्तों। ये जो है दोस्तों तो ये दक्कन प्लेटू ये बन गया दोस्तों। इसमें देखिएगा 1 नंबर पे ये महाराष्ट्र, 2 नंबर पे कर्नाटका, 1 नंबर पे दोस्तों महाराष्ट्र का पठार, 2 नंबर पे कर्नाटका, 3 नंबर पे दोस्तों तेलंगाना और 4 नंबर पे छत्तीसगढ़ प्लेन, और ये 5 नंबर पे ये जो है ये 5 नंबर पे है ना। तो दोस्तों इसमें हम एक एक करके डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हमने दोस्तों आपको पिछले क्लास में क्या बताया था, ये जो है दोस्तों हमने आपको पिछले क्लास में आपको बताया था क्या कि पेनिनसुला प्लेटू, प्लेटू ये पेनिनसुला प्लेटू को हमने 2 भागों में बांधा था। एक सेंट्रल प्लेटू या फिर हाईलैंड कह लीजिए, और एक दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जो है ये सेंट्रल हाईलैंड यहाँ से जो था ये सब सेंट्रल हाईलैंड पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम ये दक्कन प्लेटू पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो है ना ये दक्कन प्लेटू है ना दोस्तों। तो आज हम दक्कन प्लेटू पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जितने भी प्लेटू है ना ये बने हैं बेसाल्टिक, यानी ये दक्कन प्लेटू बने हैं दोस्तों बेसाल्टिक लावा रॉक। तो ये जो है ये बना है दोस्त बेसाल्टिक लावा लॉक से। ये जितने भी है ना महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मेघालय ये बेसाल्टिक लावा रॉक से बना है। और बेसाल्टिक लावा रॉक में क्या होता है दोस्तों, लोहा प्लस मैग्नीशियम Mg है ना, लोहा प्लस मैग्नीशियम होता है दोस्तों है ना। तो ये वाला हम आपको बता चुके, ये हम पिछले क्लास में ये पढ़ा चुके थे। तो एक बार फिर से बता दें कि ये बेसाल्टिक लावा रॉक से बना है जिसमें कि लोहा और मैग्नीशियम होता है बेसाल्टिक लावा रॉक में। और दोस्तों यहाँ पे हम ये जो महाराष्ट्र का पठार है ना दोस्तों, ये महाराष्ट्र का पठार दक्कन ट्रेप, ये दक्कन ट्रेप में ट्रेप है महाराष्ट्र पठार। ये दक्कन ट्रेप क्या है तो ये हम दोस्तों अभी आगे आपको समझाएंगे। तो दोस्तों आप ये हमारे साथ नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों अब हम एक एक करके इसी सब को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक नंबर महाराष्ट्र का पठार।
दोस्तों अब हम पहले कुछ इसे समझाने से पहले कुछ आपको पहले हम दोस्तों आपको लावा समझाते हैं। लावा जो होता है दोस्तों, लावा दो प्रकार के होते हैं। लावा दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों एसिडिक लावा, एसिडिक, और एक होता है एसिडिक लावा, और एक होता है दोस्तों बेसिक, बेसिक लावा। एसिडिक लावा की बात करें तो दोस्तों इसमें सिलिका कंटेंट हाई होता है, और इसमें सिलिकॉन, ये सिलिका है ये, उसके बाद सिलिकॉन, प्लस फेरस, सिलिकॉन प्लस फेरस फार, और इसमें जो दोस्तों होता है फेरसिक लावा, और इसका लाइटिन कलर, और ये हाईरी विजन्स हाईरी विस्कस होता है, और दोस्तों ये हाईरी एक्सप्लोजिव दोस्तों ये आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा, इसको हम बाद में समझा देंगे। बेसिक लावा ये दोस्तों जब हम भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि इंडियन ज्योग्राफी में आपको जब समझा देंगे तो फिर समझने में आसान हो। इसमें आता है दोस्त इसमें सिलिका कंटेंट लो होता है, इसमें दोस्तों का कंटेंट हाई होता है, इसमें लो होता है, और इसमें लोहा प्लस मैग्नीशियम होता है, इसमें में फिर लावा बनता है दोस्तों, और इसमें डार्क इन कलर, यानी इसका कलर जो है डार्क में होता है, और ये जो है हाईरी फर्फिटिक होता है, और ये दोस्तों लेस एक्सप्लोजिव होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम तो दोस्तों ये हमने लावा के दो प्रकार बताए, जिसमें कि इसमें सिलिका की मात्रा इसमें दोस्त ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है बेसिक लावा में, और सिलिका और सिलिकॉन और फेरस और फेरसिक लावा राइटिंग कलर और हाईरी विस्कस यानी कि ये गाढ़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, और ये एक्सप्लोजिव होता है, हाईली एक्सप्लोजिव। ये रेस एक्सप्लोजिव होता है, ये हाईली फ्लूइडिक यानी ये तरल, ये जो है ये तरल होता है यानी पतला कह सकते हैं, और ये डार्क होता है। ये दोस्तों कलर में कैसा होता है, ये दोस्तों कलर में डार्क होता है, ये लाइट होता है, और
मैं फिर लावा। तो दोस्तों ये हम आपको समझा दिए। ये समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बता दें कि ये जो बेसिक लावा है ना दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा। ये जो है दोस्तों, ये बेसिक लावा है ना दोस्तों, इस बेसिक लावा से बनता है दोस्तों बेसाल्टिक। बेसा बेसिक लावा से दोस्तों बनता है बेसाल्टिक बेसाल्टिक है ना, बेसाल्टिक गैरो चट्टान। तो इस बेसिक लावा से दोस्तों बेसाल्टिक चट्टान बनता है। और ये बेसाल्टिक चट्टान, ये बेसाल्टिक होता है, इसमें क्या होता है, लोहा और मैग्नीशियम। तो दोस्तों ये इसमें लोहा और मैग्नीशियम होता है, और लोहा और मैग्नीशियम मिला के बनाता है टी टेक्सीफेरस। टी टेक्सीफेरस मैग्नेटाइट। टेक्सीफेरस मैग्नेटाइट। और इसके वजह से जो दोस्तों है ना, मिट्टी टेक्सीफेरस मैग्नेटाइट, इसका जो है ना, इसका इसके वजह से जो है ना ब्लैक कलर ऑफ द सोयर यानी दोस्तों इसके वजह से मिट्टी का रंग काला हो जाता है, क्योंकि ये टेक्सीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से दोस्तों है ना। तो दोस्तों इसको एक बार फिर समझाए। बेसिक लावा से जो है बनता है बेसाल्टिक चट्टान। इसमें बेसाल्टिक चट्टान होता है Fe लोहा प्लस मैग्नीशियम, जो कि मिलाक बनाता है जो कि मिलाक बनाता है दोस्तों टेक्सीफेरस मैग्नेटाइट। दोस्तों टेक्सीफेरस मैग्नेटाइट बनाता है। और इस टेक्सीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से जो है ना, ये क्या हो जाता है, ये जब मिट्टी ब्लैक सोयर, मिट्टी का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है इस टेक्सीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से दोस्तों है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। दोस्त हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ नोट करते जा रहे होंगे। दोस्तों हमने अभी आपको कहा था कि दक्कन ट्रेप आपको समझाएंगे। दक्कन दक्कन ट्रेप है ना। ये दक्कन ट्रेप क्या होता है,
तो ये दक्कन टाइप आप ऐसे समझिए कि ये आप समझिए स्टेप टाइप यानी कि सीधी नुमा, है ना। एक होता है ना स्टेप बाय स्टेप, तो वही इसी प्रकार से ये दक्कन दक्कन टाइप होता है, यानी आप सीधी नुमा समझ सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सिर्फ समझने के लिए है। स्टेयर टाइप, है ना, सीधी नुमा आप कह सकते हैं, सीधी नुमा। और ये दोस्तों सीधी नुमा आप इसे कह सकते हैं दोस्तों, या स्टेप बाय स्टेप होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो दोस्तों ये दक्कन टैप ये समझने के लिए आप इसे एक साइड में नोट कर लीजिएगा दक्कन टैप को बगल में। बाकी ये होता क्या है हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों पृथ्वी का ये क्या है, ये पृथ्वी का सतह है। तो अब दोस्तों ये पृथ्वी का सतह है, तो अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, लावा है ना। इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों क्या है, लावा है। ये लावा पृथ्वी की सतह है और इसके अंदर क्या है, लावा भरा हुआ है ना। तो दोस्तों इसके अंदर लावा भरा हुआ है दोस्तों। तो होता क्या है कि ये जो है ना, ये लावा लगातार ऊपर आते रहता है इस प्रकार से, है ना। ये लावा इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो घटना होते थे उसकी वजह से ये लावा ऊपर की ओर आते रहता है ना दोस्तों। तो इससे तो ये लावा जब अंदर आते रहता है, ये क्या कहता है, ये यहाँ से फोर्स लगाता है ना। लावा लावा दोस्तों यहाँ से फोर्स लगाता है, तो ये इस दिशा में इस प्रकार से, ये इस दिशा में और ये इस प्रकार से इस दिशा में मुड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बार बार ऐसे यहाँ पे कहते रहता है, यहाँ से इस प्रकार से कहते रहता है। ये दोस्तों ये लावा ऊपर की ओर से उठते रहता है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ से ये इस प्रकार से हो जाता है। अच्छा दोस्तों, ये लावा जो होता है क्या होता है, ये लावा होता है दोस्तों बेसिक लावा। बेसिक लावा अभी हम जो कुछ समय पहले समझाए थे कि ये बहुत ही अति तरल होता है, यानी पतला पतला सा होता है। तो ये बेसिक लावा है, और ये बेसिक लावा है तो ये क्या है, हाईली फ्लूइडिक है, जो अभी हम कुछ समय पहले पढ़ाए थे, है ना। तो बेसिक लावा ये हाईली फ्लूइडिक है, यानी ये अत्यधिक तरल है। तो ये अत्यधिक तरल है, तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि ये अत्यधिक तरल है, तो दोस्तों ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर मान लीजिए बेसिक लावा नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, ये होगा ये बेसिक लावा नहीं रहेगा तो ये होगा क्या दोस्तों, ये दोस्तों होगा क्या कि ये यानी कि ये तरल नहीं रहेगा, ये थोड़ा गाढ़ा रहेगा, तो ये ऊपर में आएगा और फिर यहाँ से सूख जाएगा और ज़्यादा जाम हो जाएगा यदि ये गाढ़ा रहेगा तो। लेकिन ये तरल रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से गाढ़ा रहेगा तो जाम हो जाएगा, लेकिन ये तरल रहेगा तो गाढ़ा रहेगा तो यहाँ पे जाम हो जाएगा, गाढ़ा रहेगा तो नहीं फैलेगा। लेकिन ये तरल रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये तरल रहेगा तो दोस्तों ये फैल जाएगा इस प्रकार से, है ना दोस्तों। ये इस प्रकार से फैल जाएगा, है ना। हमने आपको समझाया ये बेसिक लावा है, तो ये क्या होगा, ये फैल जाएगा, ये अत्यधिक तरल है तो ये इस प्रकार से फैल जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो इससे फैल जाता है, तो दोस्तों ये जो ऐसे फैल जाता है ना, तो
ये फैल जाने के बाद जो ये बनता है ना, इसी को ये जो डिफरेंट लेयर बन जाता है इस प्रकार से, ये डिफरेंट 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 लेयर डिफरेंट लेयर बन जाता है। यानी कि दोस्तों ये देख लीजिए, एक लेयर ये हो गया, ये इस प्रकार से तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर बन जाता है। इसी डिफरेंट डिफरेंट लेयर को ना दोस्तों ट्रैप कहते हैं, है ना, ट्रैप ट्रैप इसी डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो है इसी को ट्रैप कहते हैं। तो आपको दोस्तों दक्कन ट्रैप समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो इसको एक बार और से फिर से समझा दें दोस्तों। ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, उसके अंदर लावा है। तो ये क्या होता है, ये लावा हमेशा ऊपर की ओर उठते रहता है और यहाँ पे जोर लगाते रहता है। तो ये इस जगह पर इस दिशा में और ये इस दिशा में जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बल रहता है तो इससे पृथ्वी की सतह कमजोर होकर ऐसे यहाँ से निकल जाता है। पृथ्वी की सतह से ये लावा निकल के इस प्रकार से बेसिक लावा यानी तरल होने के कारण ये इस प्रकार से फैल जाता है। और ये जो दोस्तों इस प्रकार से तरल डिफरेंट लेयर बनाता है ना दोस्तों, तो यही लेयर डिफरेंट लेयर दक्कन ट्रैप कहलाता है। तो ये दक्कन ट्रैप का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो इसलिए हमें बताया था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ उम्मीद कर रहे हैं कि नोट कर रहे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम एक पहला पठार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। तो दोस्तों महाराष्ट्र का पठार के बारे में अब हम दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो इसके बारे में ये दोस्तों सबसे पहले इसकी रीजन की बात करें। रीजन यानी कि ये कौन सा क्षेत्र में आता है। तो ये तो महाराष्ट्र का पठार है, तो ये तो महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र, है ना। तो ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, फैक्ट है। और दोस्तों अब क्या है कि ये दक्कन प्लेटू ये दक्कन प्लेटू का दक्कन तो यहाँ पे जो है दोस्तों दक्कन ट्रैप बनता है। तो दोस्तों अभी हम दक्कन ट्रैप आपको बताया था, है ना। ये दक्कन ट्रैप है दोस्तों, है ना। इसमें दक्कन ट्रैप क्या है, मैक्सिमम है। तो ये अब दक्कन ट्रैप अभी हम दोस्तों आपको समझाया था। और दोस्तों और ये इरोजन जो है ना, इरोजन इसका रोरिंग प्लेन, ये रोरिंग प्लेन आपको हम समझा सकते हैं।
दोस्तों ये रोलिंग पेन आपको समझाते हैं दोस्तों। दोस्तों रोलिंग पेन का मतलब होता है कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा। दोस्तों कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा, इसको हम समझाते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये दोस्तों ये है, ये पठार है, तो अब यहाँ से नदी आया, ठीक है ना। तो ये नदी आया तो ये क्या किया, ये नदी इसको काट दिया। ये नदी क्या किया दोस्तों, ये नदी इसको कैसे हो, ये नदी इसको क्या किया दोस्तों, काट के इस प्रकार से बना दिया है ना, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से बना दिया है ना, यानी कि एक रेंज का मतलब एक रेंज के अंदर उसकी हाइट ना हो। इसका हाइट देखिएगा कहीं पे इतना, कहीं इतना, कहीं इतना, कहीं इतना। तो एक रेंज के अंदर इसका, एक रेंज के अंदर इसका दोस्त जो है ना, एक रेंज के अंदर इसका हाइट नहीं है दोस्तों। तो अलग अलग हो, है ना, उसी को देखिए। ये जो है रोलिंग पेन ये पुराना है, ये क्या है, ये पुराना है महाराष्ट्र का। ये जितना महाराष्ट्र का जो है ये पुराना है और कटाव भी है। तो ये ऊपर से परे फ्रेट भी है, यानी समतल, है ना। तो ऊपर से फ्रेट यानी है तो कैसा दिखेगा, ये प्लेन जैसा दिखता है। क्यों, ऊपर से फ्रेट है तो ये प्लेन जैसा क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ जो है ये मिट्टी को ला ला के यहाँ पे जमा कर दी। तो ये मिट्टी ला ला के यहाँ जमा कर दी है, तो ये प्लेन परे फ्रेट है यानी प्लेन है, और नदियाँ मिट्टी ला ला के जमा कर दी तो ये प्लेन जैसा दिखता है। तो वही ये जो है ना, ये इरोजन के वजह से जो ये काटता है नदी, इसके रोलिंग पेन जैसा दिखता है दोस्तों। यानी रोलिंग पेन का मतलब इसका जो है ना एक जैसा ऊंचाई नहीं है, है ना। जैसे एग्जाम्पल है आपको समझाइए कि 700 से 900 मीटर के बीच में इसका, कहीं 700 से 700, 800 से 800, ऐसे ही इसका ऊंचाई है। ये ऊंचाई सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल के लिए, इसको रोलिंग पेन को समझाने के लिए बताए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं ये रोलिंग पेन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम इसके बारे में एक एक पॉइंट को डिटेल से लिखेंगे, तो आप हमारे साथ नोट करिएगा। ये तो दोस्तों हम बता ही दिए कि महाराष्ट्र में स्थित है ये दक्कन। ये जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार का ऊपरी भाग का निर्माण करता है। तो ये क्या कहता है, ये दक्कन के पठार का ऊपरी भाग है ना, ऊपर है। यहाँ से देख सकते ये सबसे यहाँ से ऊपर है, तो ये दक्कन के पठार का ऊपरी भाग का निर्माण करता है। और दक्कन का पठार बेसाल्टिक कह लीजिए, या इसी को दोस्तों बेसाल्टिक या फिर लावा कह लीजिए, चट्टान से बना है। तो हमने आपको बेसाल्टिक या लावा चट्टान से बना है, हमने जो आपको अभी समझाया था कुछ समय पहले। और इसके दोस्त आप हमारे साथ नोट करते जा रहे होंगे। दक्कन ट्रेप का
दोस्तों दक्कन ट्रेप का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में स्थित है। तो वो जो दक्कन ट्रेप का अधिकांश भाग है ना, ये ही इसी क्षेत्र में स्थित है, महाराष्ट्र के पठार में, है ना। दक्कन ट्रेप जो समझाया, इसका अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में स्थित है और ये बेसाल्टिक लावा चट्टान से बना है। अभी जो हम बेसाल्टिक लावा चट्टान से बना है, अभी जो हम समझाए थे। और ये ऊपरी भाग का निर्माण करता है, ये हम आपको समझा चुके थे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट कर लिए होंगे हमारे साथ। हाँ दोस्तों, हम एक नंबर दे देते हैं, ये महाराष्ट्र का पठार है। तो यह क्षेत्र दोस्तों, यह क्षेत्र जो है ना, यह क्षेत्र गहन अपक्षय गहन अपक्षय के क्षेत्र में है। इसी क्षेत्र के जो है ज़्यादा अच्छा होगा संपर्क लिखना, संपर्क में है। इसके कारण यह रुधकते मैदान यानी रोलिंग प्लेन जैसा दिखता है। तो दोस्तों अभी हम आपको रोलिंग प्लेन समझाए थे कि ये पठार है और यहाँ से जो है नदी बहता है। तो ये क्या कहता है, कटाव करता है। तो ये कटाव करता है तो कुछ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, यानी एक समान ऊंचाई ना हो, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, है ना। तो ये वही का है गहन अपक्षय, यानी बहुत ज़्यादा कटाव करता है, के संपर्क में है। तो नदी का ये संपर्क में है, इसके कारण यह रुधकता मैदान, यानी कि रुधकता मैदान का मतलब रोलिंग प्लेन, यानी कि यहाँ पे जो फिर यहाँ पे जब ये नदी काट देता है तो ये इस प्रकार बन जाता है। और नदी है तो आपको पता है कि नदी क्या कहता है, यहाँ पे मिट्टी लाएगा। तो ये यही हो गया आपका रुधकता मैदान यानी रोलिंग प्लेन। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें एक पॉइंट ये होगा, पूरा क्षेत्र काली मिट्टी से आच्छादित है, यानी ढका हुआ, आच्छादित माने ढका हुआ है। यह पूरा क्षेत्र काली मिट्टी से ढका हुआ है। तो क्यों ढका हुआ है, हमने आपको बताया था कि ये जो लावा निकलता है तो इससे क्या होता है, इसमें
लोहा प्लस मैग्नीशियम, लोहा प्लस मैग्नीशियम Fe प्लस Mg। तो इससे इससे इसमें इस लोहा प्लस मैग्नीशियम होता है ना, और इसके वजह से ये दोस्तों बेसिक लावा है से बना है। तो बेसिक लावा से दोस्तों बेसातिक बेसातिक बेसार बेसातिक तो दोस्तों बेसातिक चट्टान में क्या होता है, लोहा प्लस मैग्नीशियम, और लोहा प्लस मैग्नीशियम रहता है। तो ये लोहा प्लस मैग्नीशियम मिलकर बनाता है टिटैक्सीफेरस मैग्नेटाइट। तो टिटैक्सीफेरस मैग्नेटाइट लोहा प्लस मैग्नीशियम बनाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, मिट्टी का रंग काला हो जाता है। इसी की वजह से काला हो जाता है, इसी के कारण, है ना, इसी की वजह से काला हो जाता है। तो ये दोस्त आप समझ गए होंगे कि पूरा क्षेत्र काली मिट्टी से आच्छादित है। ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्त अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये काली मिट्टी को कपास या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे कर्नाटक के पठार के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा कम हो गया महाराष्ट्र का पठार। अब हम 2 नंबर पढ़ेंगे दोस्तों कर्नाटक के पठार। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कर्नाटक का पठार। ये जो 2 नंबर है ना दोस्तों, 1 नंबर हो गया, अब 2 नंबर हम पढ़ेंगे कर्नाटक का पठार। तो दोस्तों ये जो है ना, ये कर्नाटक का पठार का इसकी रीजन यानी इसके क्षेत्र की बात करें तो ये जो है कर्नाटक, तो कर्नाटक का पठार, तो कर्नाटक तो रहेगा ही दोस्तों, कर्नाटक का पठार है तो, और इसमें केरला और तमिलनाडु भी आ जाता है दोस्तों। केरला और तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु भी आ जाता है इसके क्षेत्र के अंतर्गत। और दोस्तों और ये जो है ना, महाराष्ट्र प्लेटू के दक्षिण में है, साउथ ऑफ महाराष्ट्र, यानी ये जो महाराष्ट्र प्लेटू का दक्षिण में है। ये महाराष्ट्र प्लेटू है, इसके दक्षिण में है। ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। और दोस्तों इसकी बात करें, ये बेसिक लावा से बना है। ये भी दोस्तों बेसिक लावा से बना है। और दोस्तों बेसिक लावा से बना है तो हमने बताया क्या था, बेसिक लावा में होता है लोहा प्लस मैग्नीशियम, है ना। इसके और ये जो है इसके वजह से बनता है टिटैक्सीफेरस नाम का थी, तो जिसके वजह से ये क्या है, बेसिक लावा, यहाँ ये भी काला होता है दोस्तों, है ना। ये भी दोस्तों रोलिंग प्लेन बनाता है दोस्तों, है ना। तो ये रोलिंग प्लेन ये भी होगा। तो दोस्तों ये रोलिंग प्लेन भी हम
अभी समझा चुके हैं। अच्छा दोस्तों, इसको जो है ना, इसको तो कर्नाटक के पठार को जो है ना मैसूर का पठार भी बोला जाता है। मैसूर का पठार, मैसूर का पठार भी, इसको कर्नाटक के पठार को बोला जाता है। आपने दोस्तों टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा, मैसूर है ना, तो मैसूर का पठार बोला जाता है। अच्छा, इसको जो है ना, इसको ये मैसूर का पठार, ये जो है ना, इसको दो भागों में, इसका इस पठार को जो है ना, ये कर्नाटक का पठार कह लीजिए या फिर मैसूर का पठार कह लीजिए दोस्तों। इसको जो है ना दो भागों में बांटते हैं, एक जो है कर्नाटक कह लीजिए या मैसूर का पठार कह लीजिए दोस्तों। तो इसको दोस्तों दो भागों में बांटते हैं। एक दोस्तों, एक इसको बोलते हैं मिरंद, मारंद है ना, और एक दोस्तों एक मैदान। तो मैदान तो वही प्लेन, और मारंद जो है ना, वहाँ पे ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे मारंद पहाड़ी को कहा जाता है। वो जो हिल होता है दोस्तों, पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी को कहा जाता है, इसको हिल बोलते हैं इंग्लिश में। पर्वत अलग होता है दोस्त, पहाड़ी अलग होता है, अलग है। तो ये हिल जो होता है दोस्तों, है ना, तो मारंद यानी मारंद बोला जाए, और मैदान, ये दो भागों में दोस्तों मैसूर के पठार को बांटता है। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्त हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ नोट कर रहे होंगे। इस पठार की जो है ना औसत ऊंचाई, कर्नाटक का पठार की औसत ऊंचाई करें ना तो 600 से 900 मीटर है। 600 से 900 मीटर है। ये देखिए, ये औसत ऊंचाई कह रहे हैं, तो ये 600 से 900 मीटर है, यानी कि दोस्तों जब ये दोस्तों 600 से 900 मीटर है, तो हमने बताया था दोस्तों कि ये पठार है और इसका नदी काट देता है। तो ये नदी काट देता है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से एक जैसा नहीं रहता है ना, कभी कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, है ना। तो हमने आपको बताया था, तो ये भी 600 से 900 की औसत ऊंचाई है इसका, 600 से 900 मीटर। तो ये भी क्या होगा, ये भी रोरिंग प्लेन क्या करेगा, बनाएगा। ये ऊंचाई से भी आप पता कर सकते हैं कि ये रोरिंग प्लेन बनाएगा कि नहीं, लुढ़कते हुए मैदान इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नहीं, मैदान नहीं, यहाँ पे रोरिंग प्लेटू होगा दोस्तों, प्लेटू। तो ये 600 से 900 मीटर का है। तो ये 600 से 900 मीटर का है, तो कहीं पे ऊंचा और कहीं पे नीचा होगा। तो ये रोलिंग प्लेटू, तो इसके बारे में लिखेंगे औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर, और रोलिंग प्लेटू यानी कि लुढ़कते पठार। तो लुढ़कते पठार जैसा ये दिखता है ना, लुढ़कते पठार जैसा दिखता है। तो दोस्तों ये लुढ़कते पठार जैसा दिखता है ना।
दोस्तों यह पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों द्वारा अधिक विच्छेदित है। यानी कि दोस्तों ये पश्चिमी घाट ये हो गया, ये साइड का जो हो जाता है पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से जो नदियाँ जो दोस्त निकलती हैं ना इस पश्चिमी घाट से, तो इस नदी द्वारा ये अधिक विच्छेदित है। हमने बताया था ना दोस्तों अभी भी कि ये नदियाँ ऐसे प्लेटों से निकलती है तो इसको काट देती है, तो ये इस प्रकार इसका ऊंचाई एक जैसा नहीं दिखाई देता है, तो ये इसका ऊंचाई ऐसा हो जाता है। तो वही तो रोरिंग प्लेटू बन जाता है, यानी कहीं ऊंचा कहीं नीचा, यानी एक अथी में इसका जो है प्लेन नहीं रहता है प्लेटू का। तो ये रोरिंग प्लेटू यानी रुढ़ते पत्थर, और ये जो है जब नदियाँ बहती है ना ये पश्चिमी घाट से जो नदियाँ वो और बहुत ज़्यादा इसको कर देती है विच्छेदित, यानी इसका कटाव। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। हमने कहा था दोस्तों इसे दो भागों में विभाजित कहते हैं, दो भागों में इसको क्या कहते हैं विभाजित कहते हैं, एक मारंद और एक मैदान। हमने बताया था कि इस जगह पर के भाषा में जो है ना हिल यानी पहाड़ी को मारंद कहते हैं। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक पहाड़ी और एक मैदान। यानी ये इस प्रकार से जब कटाव कहता है ना, तो आप देख सकते ये पहाड़ी जैसा बन जाता है और यहाँ पे मैदान जैसा। ये दोस्तों देख सकते पहाड़ी जैसा और मैदान जैसा, तो आप ये देख सकते हैं। तो वही इसको दो भागों में बांट सकते, एक पहाड़ में मारन तो वहाँ का पहाड़ी हिल को कहा जाता है मैदान। और यही जो भी हम समझाए थे कि जो आप इधर नोट कर लिए होंगे इसे, तो अब हम ऊपर को मिटा देते हैं। ये दोस्तों जो है मारन पहाड़ियों के लिए क्या है, ये खड़ा है जबकि मैदान रोरिंग मैदान के साथ बना है। तो ये पॉइंट दोस्तों यही कह रहा है कि मैदान जो है रोरिंग मैदान है ना, जो नदी जो काट के प्लेटों को बनाते हैं मैदान, तो ये वही कह रहा है कि रोरिंग ये मैदान जो है रोरिंग मैदान के साथ बना है, और मारंद जो है वो पहाड़ियों के लिए है ना, पहाड़ियों के लिए खड़ा है।
ये यही दोस्त कह रहा है कि ये जैसे यहाँ पे नदी ने जब काटा इसको, है ना, नदी ने यहाँ काटा तो यहाँ पे जो नदी के काटने से यहाँ प्लेन बन जाता है। ये वही कह रहा है कि मैदान रोलिंग प्लेन जो कटाव करता है के लिए है, और स्टैंड यानी पहाड़ जो ऊंचे को खड़ा रहता है, पहाड़ियों के लिए खड़ा स्टैंड, है ना। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। पठार दक्षिण में सिकुड़ता है। पठार दक्षिण में क्या है दोस्त? सिकुड़ता है। और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी में विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो पठार जो है, ये पठार दक्षिण में सिकुड़ता है, नीलगिरी पहाड़ी में विलीन हो जाता है। दोस्तों हम इसको समझा देते हैं। यानी कि ये प्लेटो है ना, ये दक्षिण में सिकुड़ता है, यानी कि ये प्लेटो है ना, ये प्लेटो ऊपर में जो है ना दोस्तों उठा हुआ है इस प्रकार, दक्षिण में धंसा हुआ है। मैं हाथ आप देख रहे होंगे ना दोस्तों, तो आप ये समझिए ऐसे है कुछ इस प्रकार से। आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि दक्षिण में सिकुड़ता है, यानी दोस्तों जैसे उठता है ये वैसे उठा हुआ भाग है ना। और दक्षिण जैसे जैसे जाता है तो ये नीचा होते जाता है, यानी धंसा हुआ होता है ना नीचे को, इस प्रकार से है, समझिए, है ना। इस प्रकार जैसे जैसे दक्षिण में जाता है, ये उत्तर की दिशा है, उत्तर और नीचे दक्षिण, तो ये उठा हुआ है और ऐसे दक्षिण की ओर नीचे में जाता है। तो ये वही कह है कि पठार दक्षिण में सिकुड़ता है, यानी जैसे जैसे दक्षिण में यहाँ से नीचे को जाता है ऐसे ऐसे तो सिकुड़ता जाता है, और अंत में आते यहाँ पे नीलगिरी को पहाड़ी है, तो यही कह रहा है नीलगिरी पहाड़ी में विलीन हो जाता है। सिकुड़ते सिकुड़ते ये नीलगिरी पहाड़ी में मिल जाता है ना। यानी कि इस प्रकार से होता है, ये ऊपर की ओर है, नीचे ऐसे आते आते यहाँ पे समझिए नीलगिरी की पहाड़ी है। तो वही कहा दक्षिण में सिकुड़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ी में विलीन हो जाता है। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम दोस्तों 2 नंबर भी हो गया, ये कर्नाटक का पठार भी हो गया। अब हम तेलंगाना का पठार पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ नोट कर रहे होंगे। तो अब हम दोस्तों आज इस पठार को कंप्लीट ही कर देते हैं, फिर कैसे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया पर कोई बातें हैं दोस्तों, है ना। अब हम 3 नंबर पढ़ेंगे तेलंगाना पठार। तेलंगाना 3 नंबर तेलंगाना। तो 1 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी, अब 3 नंबर पे है हम तेलंगाना का पठार। तेलंगाना, तो इसके बारे में हम दोस्तों इसके बारे में हम कुछ पॉइंट नोटिस करेंगे और उसे समझते जाएंगे। तेलंगाना प्लेटू has an average elevation in 500 से 600
मित। यानी कि तेलंगाना का पठार जो है ये 500 से 600 मीटर के बीच में है। ये 500 से 600 मीटर के बीच में है, तो ये रोलिंग प्लेन यानी लुढ़कते हुए मैदान ये होगा, तो ये नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा नीचा नहीं होगा। जबकि पिछले ये पठार कितना का था, ये पठार जो है ये कर्नाटक का जो पठार है दोस्तों, इसका था दोस्तों 600 से 900, 600 से 900। यहाँ पे 300 का आता है, लेकिन यहाँ पे 100, तो ये 100 ही आता है ना इसकी एवरेज एलिवेशन। यानी कि ये जो ऊंचाई और नीचा प्लेट के जब नदी काट के बनाता है तो ये 300 आ जाता है, लेकिन ये 100 ही है। इसका 600 से 900 है, तो ये ज़्यादा हो जाता है। यानी इसके देखें तो सबसे ऊंचा बार में सबसे नीचा बार है 300 हो जाता है, लेकिन इसका 100, ये 100 ही होता है, ये कम होता है। तो इसलिए इसमें रोलिंग प्लेन नहीं बनेगा। ये 600 900 इसका है ना, ये कर्नाटक का, तो इसमें रोलिंग प्लेन बनता है। ये 100 ही आता है, इसमें रोलिंग प्लेन नहीं बनेगा दोस्तों, है ना। ये जो है बना है, ये बना है किससे दोस्तों? आर्कियन आर्कियन गणेश चट्टान, है ना। ये आर्कियन गणेश चट्टान से बना है। ये बना है तेलंगाना का पठार आर्कियन गणेश चट्टान से दोस्तों। आर्कियन गणेश ज्यादातर ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ आर्कियन गणेश चट्टान ही है, लेकिन ज्यादातर इसमें आर्कियन गणेश चट्टान है बना है ना। ये तेलंगाना का पठार में ज्यादातर आर्कियन गणेश चट्टान से बना है दोस्तों। ये यहाँ से देखेंगे तेलंगाना का पठार बना है ज्यादातर आर्कियन गणेश चट्टान से दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में एक पॉइंट और लिखेंगे, द सदर्न पार्ट इज हाइयर देन इट्स नॉर्दर्न काउंटर पार्ट। तो इस तेलंगाना का जो दक्षिण पठार है, ये इसका सदर्न पार्ट हाइयर है किससे? नॉर्दर्न काउंटर पार्ट से, है ना। दोस्तों तो द सदर्न पार्ट इज हाइयर दोस्तों, हाइयर यानी कि ये हाइयर है किससे? नॉर्दर्न पार्ट से, है ना। यानी नॉर्दर्न यानी इसका दक्षिणी, ये दक्षिणी अथी जो ना हाई है ना, ऊपरी अथी काउंटर पार्ट, है ना। तो ये अभी आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों।
it is the rain by the three river by three river by three river systems the Gondwana land. system ये हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा it is drained by three river system the गोदावरी, यहाँ पे गोदावरी, द कृष्णा and the पेनेरू। तो यहाँ जो है तीन नदी बहती है, तीन नदी दरेन, यानी यहाँ पे दरेन यानी इट इज ड्रेन्ड बाय थ्री रिवर, यानी तीन नदी बहती है यहाँ पे, गोदावरी, कृष्णा और पेनेरू। गोदावरी, कृष्णा और पेनेरू, यहाँ पे तीन नदी बहती है। यही कहा गया है इस पॉइंट में। इसके बारे में एक पॉइंट और पढ़ेंगे। इसका जो है दक्षिण भाग अपने उत्तरी समकक्ष से ऊंचा है। दक्षिणी भाग अपने ऊपरी समकक्ष से, जो पॉइंट हम लिखा चुके हैं इंग्लिश में दोस्तों, फिर एक बार हम बता रहे हैं। इसका जो दक्षिणी भाग है, हमने बताया था कि ये हाई है, यानी कि ये ऊंचा, हाई ऊंचाई पे है ना। हमने आपको दोस्तों हमने बताया था कि ये इसका जो दक्षिणी भाग है वो क्या है दोस्तों, हायर पॉइंट पार्ट है, यानी कि ये दक्षिणी भाग अधिक ऊंचा है। दक्षिणी भाग अपने ऊपरी समकक्ष से, यानी इसकी तुलना में ये जो ऊपर का भाग है, ये दक्षिणी भाग अधिक ऊंचा है। ये यही कहा है दोस्तों। ये हम इंग्लिश में भी आपको समझा रहे थे दोस्तों। ये हमारा 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया, तेलंगाना का पठार भी। दोस्तों 2 पठार और बच गया है, 2 पठार और बच गया है, इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे दोस्तों। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हमें 1.5 घंटा हो जाए तो हो जाए, लेकिन पूरा आज प्लेटू करा के ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों तेलंगाना पठार के बाद अब छत्तीसगढ़। अब हम यहाँ पे आ गए 4 नंबर पे, छत्तीसगढ़। इसको पठार नहीं, इसको मैदान बोलेंगे।
छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, छत्तीसगढ़ का मैदान। दोस्तों ये इसका जो ये छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ पे एक राजा का 36 किला था। तो एक राजा का जो 36 किला था ना, तो उसी के नाम पे इसका छत्तीसगढ़ पड़ा। तो इस पर लिखेंगे इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र पर एक बार हेतीवंशी राजपूतों का शासन था, जिनके पास, दोस्त आप हमेशा नोट करते जा रहे होंगे 36, जिनके पास 36 किले थे, किला। तो 36 किलो था, तो 36 किलो से जिनके पास क्या था, 36 किलो था, तो इसी 36 किलो से छत्तीसगढ़, 36 किलो, तो इसी 36 किलो से 36 किलो से इसका नाम पड़ा क्या, से इसका नाम पड़ा क्या दोस्त, छत्तीसगढ़। ये तो फैक्चुअल जानकारी है, इसका छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों अब लिखेंगे यह 250 से 350 मीटर की ऊंचाई वाले प्रायद्वीपीय पठार पर केवल एक मैदानी क्षेत्र है। तो ये कह रहा है कि 250 से 300 मीटर की ऊंचाई वाले प्रायद्वीपीय पठार पर एक मैदानी क्षेत्र है। पठार पर केवल एक मैदानी क्षेत्र है ना, यहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र है 250 से 300 मीटर। तो it is only a plain area on a peninsular plateau with an altitude between 250 to 300 मीटर। दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे को नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ उत्तर में छोटा नागपुर पठार, उत्तर पूर्व में रायगढ़ पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में रायगढ़ पहाड़ियाँ, दक्षिण पूर्व में
रायपुर, अपलैंड, अपलैंड, दक्षिण में उड़ीसा पहाड़ियों, दक्षिण में उड़ीसा पहाड़ियों और पश्चिम में मैकार रेंज से घिरा है। दोस्तों ये इसके कौन से दिशा में कौन पर्वत है और किधर अपर रेंज है, यानी अपर रेंज का मतलब वही पठार है, तो ये वही बता रहा है। ये दोस्तों हम पिछले क्लास में जो सेंट्रल हाईलैंड बताए थे ना, तो वो बार मैप आप देखिएगा तो ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी हम समझा देते हैं। इसके उत्तर में छोटा नागपुर, यानी इसके उत्तर, यानी यहाँ पे छोटा नागपुर पथा, और उत्तर पूर्व में रायगढ़, उत्तर पूर्व यानी इधर हो गया इसका रायगढ़ उत्तर पूर्व, और पहाड़ियाँ, और दक्षिण पूर्व में रायपुर अपरेंट, इसका दक्षिण पूर्व हो गया इस साइड, यानी यहाँ पे हो गया रायपुर अपरेंट, और दक्षिण में उड़ीसा, इसका दक्षिण जो है ये हो गया। तो इसका दक्षिणी भाग ये हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उड़ीसा, दक्षिण में उड़ीसा पहाड़ियों और पश्चिम में मैकार रेंज। यहाँ पे मैकार रेंज एक पर्वत है ना, तो ये वही कह रहा है इससे घिरा है। तो इसके चारों तरफ जो जिससे घिरा है ये वही बात बता रहा है दोस्तों। है ना, अरे आइए तो इसी से बना। अब दोस्तों इस मैदान में नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे क्या, कि इस मैदान में व्यापक, इस मैदान में व्यापक कोयला भंडार, कोयला भंडार और लौह अयस्क, और लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और वाणिज्यिक मिट्टी, जैसे अन्य खनिज पाया जाता है। खनिजों के पर्याप्त भंडार मौजूद है, पर्याप्त भंडार मौजूद है। दोस्तों ये कह रहा है कि इस मैदान में व्यापक जो है कोयला भंडार है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है ना दोस्तों, यही ये कह रहा है। से करे है ना, यही कह रहा है कि ये सब यहाँ पे है।
प्रचुर मात्रा में है, यानी पर्याप्त भंडार इसका मौजूद है जैसे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब बच गया है मात्र एक, तो बस थोड़ा सा और एक बच गया है, मेघालय का प्रथम। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, है ना। दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है दोस्तों, है ना। यहाँ पे दोस्तों हिमालय है ना। यहाँ पे दोस्तों हिमालय है, और इधर जो है इधर पूर्वांचल है, और यहाँ से जो नदियाँ, हिमालय से जो नदियाँ बहती है, तो वो यहाँ पे मैदान का निर्माण करता है ना। तो नदियाँ जो बहती है यहाँ पर, वो मैदान का निर्माण करता है। तो दोस्तों लोगों को तो लगता क्या है कि आपको देखने से ये क्या लगेगा कि यहाँ का जो ये मेघालय का पठार है ना, मेघालय 5 नंबर हो गया, ये मेघालय का पठार। तो आपको देखने से लगेगा कि ये मेघालय का पठार क्या है, इसी हिमालय का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों ये वैसा नहीं है। अब क्या है, यहाँ हिमालय है और इधर पूर्वांचल हो गया, है ना, पूर्वांचल हिमालय। और यहाँ से जो नदियाँ बहती है, तो वो क्या करती है, यहाँ पे मैदान का निर्माण करती है। तो देखने से ये क्या लगता है कि इसी का ये जो है मेघालय का पठार हिमालय का ही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको इससे आपको समझ में आएगा फिर जनरल ज्योग्राफी में जो पढ़ाएंगे। लेकिन इस यहाँ पर हम फिर समझाने का प्रयास आपको करेंगे। ये हो गया अफ्रीका। 1 मिनट में आपको दोस्तों समझाने का प्रयास करें, है ना। ये हो गया दोस्तों क्या अपना, ये हो गया अफ्रीका, है ना। दोस्तों चलिए, हमें ज़्यादा नहीं कहना है, बस आपको क्या कहना है, हमें समझाना है दोस्तों, है ना। आपको क्या कहना है दोस्तों, बस समझाना है। तो इसमें ज़्यादा हुआ तो मैं बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो दोस्तों इसमें आप जिन्हें जो फिल्म आप पढ़ेंगे क्या कि ये जो है ना दोस्तों, ये जिन्हें जो फिल्म आप पढ़ेंगे ये होगा यूरेशियन प्लेट। इसको आप जिन्हें जो फिल्म पढ़ेंगे ना, ये यूरेशियन प्लेट हो गया, और ये हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन, है ना। ये हो गया दोस्तों आपका, ये आपका हो गया दोस्तों इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना। तो ये आपका हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो हिमालय कहाँ पे बना है, यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो हिमालय यहाँ पे बना है कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये आप सिर्फ समझिएगा। तो हिमालय यहाँ पे बना है ना दोस्तों, तो होगा क्या दोस्तों कि हिमालय यहाँ पे बना है, तो ये प्लेट अभी भी क्या है, इस तरफ की ओर जा रहा है, और ये प्लेट ऊपर की ओर जाता है ना,
ये प्लेट अभी भी इधर का हो जाता है, इधर का हो जाता है ना, तो ये प्लेट अभी भी इधर को जा रहा है। तो इधर को जाने की वजह से इसमें क्या करता है, इस पे अभी भी जोर लगाता है ना। तो इस पे अभी भी दोनों, इस पे इधर को इधर कहता है, तो यहाँ पे मैदान का इस जगह पे जो है ना, यहाँ पे धस गया है, और धस के यहाँ से नदियों का जो बहता है मैदान तो है, उसका मिट्टी यहाँ पे भी जमा हो गया है, यहाँ पे यानी कि इस जगह पे, है ना। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके वजह से हमने क्या बताया, इसके वजह से जैसे इधर को जा रहा है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये धस जाता है फोर्स लगाने की वजह से, है ना। जैसे मान लीजिए कोई अथी है, ये ऐसे इस पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये नीचे को धस जाता है। तो नीचे को धस जाता है, तो यहाँ क्या होता है, ये इस जगह पे है, तो यहाँ से जो नदियाँ का जो आता है ना, नदियाँ आता है, तो यहाँ पे भी अवसाद भर देता है, नदी जो अपने साथ में लेकर आता है। तो नदी जो अपने साथ में अवसाद लेकर आता है, तो वो यहाँ पे भी भर देता है, तो वो यहाँ पे भी भर देता है। तो ये बात आप देखिएगा दोस्तों। तो ये देखने में क्या लगता है कि ये उत्तर भारत का मैदान ही है, ये जनरली यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा उत्तर भारत का मैदान है, ये आ जाता है, तो ये भी उत्तर भारत का मैदान में आ जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो दोस्तों ये जो धंसता है ना, तो इस बीच का जो हो जाता है दूरी, इसको बोल देते हैं, यहाँ जो मैदान धंसा है और यहाँ पे आके अथी हो गया, तो ये मैदान जैसा बन गया है, इसको मालदा गैप बोल देते हैं, मालदा गैप। और दोस्तों होता क्या है कि ये एरोबिया सी है, एरोबिया सोयर है, यहाँ से आके जो मैदान पूरा भर गया है, एरोबिया सोयर, है ना। तो ये एरोबिया सोयर कौन से नदी से बना है, गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसे देखने में क्या रहता है कि नॉर्थ इंडियन पर है, वही जो हम बताया था कि ये देखने में तो कि उत्तर भारत का मैदान का हिस्सा है ना। लेकिन वास्तव में दोस्तों क्या है, वास्तव में ऐसा ये दिखने में लगता है, दिखने लगता है, बट ऐसा है नहीं, है ना। ये दिखता है बट है नहीं, है ना, है नहीं, ये दिखता है बट है नहीं दोस्तों, है ना। तो ये भी आप समझ गए हो वहाँ पे। तो यहाँ पे उसी टकराने की वजह से यहाँ पे गैप बन जाता है, मालदा गैप, है ना। ये दो प्लेट को टकरा से धंस जाता है, और ये आप पढ़े होंगे, नहीं तो आगे हम पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे गैप हो जाता है, जिसे मालदा गैप कहते हैं दोस्तों। तो आप भी ये हमारे साथ नोट कर रहे होंगे। और इसी वजह से जब ये पूरा उत्तर भारत का मैदान निर्माण हो जाता है इस प्रकार से, और इस साइड से हिमालय है, तो ये देखने में और भी ज़्यादा लगता है क्या है कि ये जो मेघालय का पठार है, ये हिमालय का ही है, पर वैसा है नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ये गारो खासी जयंतिया,
गारो खासी, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया, जयंतिया, ये 3 पठार है। तो ये गारो खासी जयंतिया, ये तीनों जो है ना, ये मेघालय, मेघालय प्लेटू, यानी मेघालय का पठार है ना, मेघालय का पठार, ये तीनों मेघालय के पठार में ही आता है। मेघालय का पठार का ही ये तीनों हिस्सा है, यहीं पे आता है जो है ना। तो ये दोस्त आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि ये जो प्लेट है ये है अपना इंडोस्टेरियन, ये है यूरेशियन। तो ये प्लेट जब इधर के अभी जा रहा है तो यहाँ पे गैप बन जाता है, तो इसी धस जाता है, तो इसी गैप बन जाते हैं, हम इसी गैप को मादा गैप कहते हैं। और जब गैप बन जाता है तो ये इधर से नदी तो बहता ही है, तो इधर से नदी बहता है तो ये वही जरूर मिट्टी यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का हो जाता है, जिसके कारण ये NIP यानी उत्तर भारत का मैदान देखने में लगता है, बस ये है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना दोस्तों। तो अब हम दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में हम लिखेंगे द्वीपीय पठार आगे पूरब में राजमहल पहाड़ियों से आगे मेघालय या शिलोंग पठार तक फैला हुआ है। तो दोस्तों ये जो है ये यही क्या है, प्रायद्वीपीय पठार आगे पूरब में जो है ये मेघालय या शिलोंग पठार तक फैला हुआ है। गारो राजमहल गैप इस पठार को मुख्य पठार से क्या कहता है, इसको अलग कहता है, पठार से अलग कहता है। दोस्तों ये जो मालदा गैप है ना, इसी को बोलते हैं गारो राजमहल गैप। तो यही कह रहा है कि ये जो गारो राजमहल गैप यानी ये गैप जो है इसको मुख्य पठार, ये इसका मुख्य पठार है ना, तो इस मुख्य पठार से इसको अलग करता है। ये पॉइंट मैप आप देखिएगा दोस्तों, इस मैप में आपको पूरा समझ में आएगा कि ये गैप कैसे इसको अलग करता है। और दोस्तों यह अंतर डॉन फॉर्टिन
DOWNFAULTIN डॉन फाल्टिन द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों हमने बताया था कि जैसे दोनों प्लेट यहाँ से ये टकराते हैं इधर की ओर, प्लेट में भी हम समझाए, तो यहाँ पे क्या होता है, डॉन फर्टिंग हो जाती है, यानी नीचे को डॉन फर्टिंग, यानी नीचे को फर्ट हो जाते हैं यहाँ। तो जब धस जाते हैं नीचे को फर्ट हो जाते हैं डॉन फर्टिंग, तो ये अंतर उसी डॉन फर्टिंग द्वारा क्या है बनाया गया था। तो इसी की वजह से जब ये मैदान तो धस जाता है और मैदान बन जाता है, तो इसी की वजह से तो ये इससे अलग लगता है। ये वही पॉइंट कर है कि यह अंतर डॉन फाल्टिंग द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बाद में इसे गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा किए गए तलछट से भर दिया गया था। तो हमने समझाया था कि ये क्या, जब डॉन फर्टिंग हुआ तो या नीचे को फर्ट हुआ, तो यहाँ से क्या होगा कि दोस्तों मैदान भर जाएगा। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो भी आता है तलछट यानी मिट्टी, तो यहाँ भर जाती है। ये वही कह रहा है कि बाद में से गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा किए गए तलछट से भर दिया गया था। गारो खासी जयंतिया इस पठार का हिस्सा है, इस पठार का हिस्सा है। तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया था कि ये तीनों इसी पठार का हिस्सा है, गारो खासी जयंतिया दोस्तों। और इसके बाद में एक राष्ट्र पॉइंट लिखेंगे, यह कोयला लौह अयस्क कोयला लौह अयस्क चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज भंडार प्रचुर मात्रा में है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोयला लौह अयस्क चूना पत्थर यूरेनियम ये सब जो है खनिज प्रचुर मात्रा में है। तो दोस्तों हो गया ये। तो दोस्तों हमने आज ये क्या किया, ये दक्कन हाईलैंड है ना कंप्लीट किया दोस्त, है ना। तो दोस्तों तो आज हमने ये पूरा जो है कंप्लीट कर दिया। तो अब दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।